नमस्कार। पिछली क्लास में हमने 1857 का जो विप्लव हुआ था, इसके क्या कारण थे, इसके बारे में बात की थी। और आज की क्लास में हम 1857 ईस्वी का जो विप्लव है, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई, किस प्रकार से इसका प्रसार हुआ, इस पर बात करेंगे। कल की क्लास में हमने बात की थी कि 1857 का जो विद्रोह था, इसका तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलें थी, क्योंकि एनफील्ड जो राइफ़ल थी, इसमें विशेष प्रकार का कारतूस जो है ये प्रयोग में लाया जाता था, जिसको चिकना करने हेतु गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। और इस कारतूस को राइफ़ल में डालने से पूर्व इसकी टोपी को मुंह से काटना पड़ता था। इस राइफ़ल का प्रयोग भारत में आरंभ किया गया और इसके बाद में दमदम शस्त्रागार में एक दिन एक खलासी ने ब्राह्मण सैनिक के लोटे से पानी पीना चाहा, लेकिन उस ब्राह्मण ने उसे अपना धर्म विरुद्ध मानकर इनकार कर दिया। इस पर खलासी ने व्यंग्य किया कि उसका धर्म तो नए कारतूसों के प्रयोग से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। खलासी के व्यंग्य से सत्ते खुल गए और सैनिक भड़क उठे और 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया तथा अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी। इसमें एक अंग्रेज अधिकारी मारा गया तथा 2 घायल हो गए। मंगल पांडे को बंदी बनाकर उसे मौत की सज़ा दे दी गई। चर्बी वाले कारतूस जो है, इसकी खबर मेरठ भी पहुंच गई और 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की एक पैदल सैनिक टुकड़ी ने भी विद्रोह खड़ा कर दिया और बाद में ये विद्रोह घुड़सवारों की टुकड़ी में भी फैल गया। इसके पश्चात विद्रोही यहाँ से दिल्ली की ओर चल पड़े। 11 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने अनेक अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विप्लवकारियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह से क्रांति का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। दिल्ली की इन घटनाओं का समाचार अन्य नगरों में भी पहुँच गया और कुछ ही दिनों में उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में विप्लव फैल गया। नाना साहब ने कानपुर पर अपना अधिकार स्थापित करके अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। इसी प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी तथा मध्य भारत में तात्या टोपे नामक मराठा ब्राह्मण ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व ग्रहण किया। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विप्लव का नेतृत्व किया। राजस्थान में 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद की सैनिक छावनी में तथा 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच जो है वहाँ पर सैनिकों ने विद्रोह करके छावनी में आग लगा दी। राजस्थान में कोटा और आउवा विप्लव के प्रमुख केंद्र थे। 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरनपुरा स्थित जोधपुर लीजियन की एक सैनिक टुकड़ी ने जो अभ्यास हेतु आबू गई थी, विद्रोह कर दिया। इसके पश्चात एरनपुरा में लूटपाट कर मारवाड़ के रास्ते से दिल्ली की ओर रवाना हुए। रास्ते में पाली के निकट आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया और आउवा ले गए। आउवा में मारवाड़ और मेवाड़ के जमींदार अथवा उनकी सेनाएं सम्मिलित हो गई। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने इनके विरुद्ध एक सेना भेजी, किंतु 8 सितंबर 1857 ईस्वी को राजकीय सेना पराजित हुई। इस समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज लॉरेंस स्वयं सेना लेकर गया, किंतु उसे भी पराजय का सामना करना पड़ा। अंत में जनवरी 1858 ईस्वी में कर्नल होम्स ने आउवा में विप्लवकारियों का दमन किया। मेवाड़ में यद्यपि कोई प्रत्यक्ष विप्लव नहीं हुआ, किंतु मेवाड़ में कुछ जागीरदारों ने विप्लवकारियों को रसद आदि देकर अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की। पंजाब, बंगाल और दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में कोई विप्लव नहीं हुआ। भारत के अधिकांश नरेश जो थे, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। अब अगर बात की जाए अवध में, तो अवध में अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने के कारण वहाँ अंग्रेज़ों के विरुद्ध काफ़ी असंतोष था। अवध का नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ता में अंग्रेज़ों का बंदी था, इसलिए विप्लवकारी प्रतिरोधियों ने उसके अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजेश का जो कद्र था उसको नवाब घोषित कर दिया तथा प्रशासन संचालन का काम बेगम हजरत महल को सौंप दिया। जून 1857 ईस्वी को अंग्रेजी सेना प्रतिरोधियों से परास्त हुई तथा अधिकांश तालुकेदारों और जमींदारों ने अपनी अपनी जागीरों और जमींदारी पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात अंग्रेज़ों की सहायता के लिए ऑट्रम तथा हैवलॉक अपनी सेना के साथ आए। प्रधान सेनापति कैम्पबेल तथा नेपाल से गोरखा सेना भी वहां पहुंच गई और मार्च 1858 को अंग्रेज पुनः लखनऊ पर अधिकार करने में सफल रहे।
इसी प्रकार से 1854 ईस्वी में झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। अतः झांसी में भी अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक असंतोष था और 5 जून 1857 ईस्वी को झांसी की सेना ने भी विद्रोह कर दिया तथा अंग्रेज अधिकारियों को दुर्ग में घेरकर उनकी हत्या कर दी गई। आरंभ में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया, फिर भी अंग्रेजों ने झांसी की घटनाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई को ही दोषी ठहराया था। विवश होकर रानी ने भी झांसी के विप्लवकारियों का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। रानी का दमन करने के लिए हीरोज सेना लेकर बुंदेलखंड की ओर गया। रानी ने स्वयं सेना का संचालन किया और उसकी वीरता को देखकर अंग्रेज जो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। ग्वालियर से तांता टोपे भी रानी की सहायता के लिए आ पहुँचे, किंतु कुछ देशद्रोहियों ने किले के फाटक खोल दिए, जिससे शत्रु सेना को अंदर आने का मार्ग मिल गया और 4 अप्रैल 1858 को रानी लक्ष्मीबाई जो है वो नगर से बाहर चली गई और बड़ी बहादुरी से लड़ती हुई कालपी पहुंची। हीरोज भी रानी का पीछा करते हुए वहां पहुंचा और घमासान युद्ध हुआ। मई 1858 ईस्वी में कालपी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और वहां से रानी ग्वालियर पहुंची तथा ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हीरोज रानी का पीछा करता हुआ ग्वालियर आ पहुंचा और रानी को घेर लिया। अतः रानी ने यहाँ से भी भागने का प्रयास किया, किंतु उसका घोड़ा सामने पड़े हुए नाले को पार नहीं कर सका और वहीं गिर गया। रानी स्वयं इतनी घायल हो चुकी थी कि उसका बचना असंभव हो गया। इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने एक शहीद की भांति मृत्यु का वरण किया। कानपुर जो है यहाँ पर 1818 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया था तथा उसके लिए 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना तय किया गया। बाजीराव के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने नाना धुंधुपंत को, जिसे नाना साहब कहकर पुकारा जाता था, गोद लिया। जनवरी 1851 को बाजीराव की मृत्यु हो गई, किंतु डलहौजी ने उसे पेंशन देने से इनकार कर दिया। अतः नाना अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन बन गया और 4 जून को कानपुर में क्रांति हो गई। कानपुर पर अधिकार हो जाने के बाद बिठूर में नाना ने अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया, किंतु इलाहाबाद में अंग्रेजी सेना आ पहुंची, जिसने कि जुलाई 1857 ईस्वी को कानपुर के ऊपर पुनः अधिकार कर लिया। इसी दिन कानपुर में एक बीबी घर नामक मकान में कुछ अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों की हत्या कर दी गई। अब अंग्रेजों ने कानपुर की साधारण जनता पर जो अत्याचार किए वे दिल दहलाने वाले थे। अंग्रेज अधिकारी जनरल नील ने एक मुसलमान अधिकारी को बीवी घर में फर्श पर लगे खून को जीभ से साफ करने के आदेश दिए। इस प्रकार से काफ़ी अलग अलग तरीके से आम जनता को जो है अंग्रेज़ों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। इसी प्रकार से बिहार में जो प्रतिरोध हुआ था उसके क्रांति का संचालन जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया, जिसकी उस समय 70 वर्ष की आयु थी। कुंवर सिंह की जमींदारी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन अंग्रेज जो थे इनकी नीति के फलस्वरूप कुंवर सिंह दिवालियेपन की स्थिति में जा पहुंचा था। वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध लगभग 1 वर्ष तक संघर्ष करता रहा और अंग्रेज़ों को अनेक बार उसने परास्त किया। उसकी सफल क्रांति से अंग्रेज इतने खींच उठे कि उसकी मृत्यु के बाद मेजर आया ने जगदीशपुर के महल और मंदिरों को नष्ट करके अपने दिल की भड़ास निकाली। 21 सितंबर को बहादुर शाह और उसके पुत्र जो थे इनको भी बंदी बनाकर उन्हें भारत से निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया, जहाँ की 1862 ईस्वी में अंतिम मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने निर्दोष व्यक्तियों का कत्लेआम कर खून की नदियां बहाई। अंग्रेजों ने केवल क्रांतिकारी सैनिकों का ही नहीं बल्कि साधारण नागरिकों का भी रक्तपात किया। जुलाई 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया, किंतु तांता टोपे ने संघर्ष जारी रखा। 1859 ईस्वी के अंत तक वह अंग्रेजों से जूझता रहा, लेकिन अंत में देशद्रोही मान सिंह ने अलवर के जंगलों में तांता टोपे को रात में सोते हुए पकड़वा दिया। 1858 ईस्वी तक अधिकांश क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। नील तथा जनरल हैलोक ने जिस रास्ते से भी वे गुजरे, निरीह पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों का कत्लेआम करवा दिया। इस प्रकार से इस क्रांति के दौरान अंग्रेजों के द्वारा न केवल जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था उनके विरुद्ध क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, अपितु जो आम जनता थी उसके विरुद्ध भी बहुत अधिक क्रूर व्यवहार किया। थैंक यू।